दोस्तों आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं कवर करूँगा। 2 एयर ड्रॉप की अपडेट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक अल्ट कॉइन है जिसको मैंने पहले कवर किया है, उसके ऊपर वीडियो बनाई है, लेकिन उसकी टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको करके दिखाऊंगा। बेसिकली हमारी कम्युनिटी में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि कॉस्मोस इकोसिस्टम के जो टोकन्स हैं उनको होल्ड करते हैं, जिसमें से एक टोकन है ऑस्मोसिस। तो काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर आप इसको एनालाइज करें और हमें बताएं कि अभी की जो प्राइसेस हैं यहाँ से ये कितने एक्स हो सकता है, कितने गुना इंक्रीज हो सकता है। तो उसको हम टेक्निकली एनालाइज भी करेंगे। उसके अलावा 4 मजीद अल्ट कॉइन्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें से 2 अल्ट कॉइन पुराने साइकिल के हैं और 2 अल्ट कॉइन रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। ज़्यादा कोई पुराने नहीं है, तो उनकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे वहां पर पोटेंशियल दिख रहा है। मेरे पोर्टफोलियो में ये चारों अल्ट कॉइन्स हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में कौन सा कॉइन कितने एक्स का प्रॉफिट देगा और ये जो 4 अलग अलग अल्ट कॉइन्स हैं मैंने अपने पोर्टफोलियो में क्यों रखे हैं, ये चीज़ भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस आपको वीडियो पूरी देखनी है, कोई भी चीज़ आपको स्किप नहीं करनी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एयर ड्रॉप्स की। इक्लिप्स के एयर ड्रॉप को हम ग्राइंड कर रहे थे। यहाँ पर एक टास्क हमने कंप्लीट किया था, एक एनएफटी हमने बर्न की थी। जिन लोगों ने एनएफटी को बर्न किया था अब वो जो है यहाँ पर आके एनएफटी को मिंट कर सकते हैं इक्लिप्स नेटवर्क के ऊपर। 2 दिन का टाइम रिमेनिंग है, तो मैंने सोचा कि आपको मैं अपडेट कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है, अपना जो वॉलेट है वो यहाँ पर कनेक्ट करें और इस एनएफटी को मिंट कर लें। मिंट फॉर फ्री के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और जो फीस लग रही है $2 के अराउंड आपकी फीस लगेगी। मेरे अंडरस्टैंडिंग में इस एनएफटी की कुछ ना कुछ वैल्यू बनेगी और फ्यूचर में एयर ड्रॉप के लिए भी एलिजिबल करवा सकती है। परचेज के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर अप्रूवल की एक ट्रांजैक्शन आएगी, तो आपको इसको अप्रूव कर लेना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप एनएफटी को मिंट कर लेंगे। यहाँ पर ये जो वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन आता है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। माय आइटम्स के अंदर आपको चले जाना है। आपकी एनएफटी यहाँ पर मिंट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं AOFE9, किसी का 4 होगा, किसी का 6 होगा, किसी का 5 होगा, किसी का 9 होगा, किसी का 8 होगा। बस ये वाली एनएफटी आपको यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए, तो मतलब कि आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुकी है। इक्लिप्स का जो पोटेंशियल एयर ड्रॉप है उसको लेकर 2 वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसके अलावा आपका जो वॉलेट है यहीं पर आपको एक्सप्लोर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, जैसे जैसे नए नए टैब्स यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं, जो भी टैब यहाँ पर लाइव हो रहा है उसका ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो आप इनको ट्राई आउट कर सकते हैं। चीज़ें नई हैं तो थोड़ा सा आपको कॉशन लेना होगा। हर प्लेटफॉर्म को जाके यूज़ नहीं करना, पहले चीज़ों को वेरीफाई करना है। ब्रिजेस हैं, डीफाई के डैप्स हैं, उसके अलावा नेमिंग सर्विस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्ड हो चुकी हैं। प्रेडिक्शन मार्केट्स भी यहाँ पर आ चुकी हैं, लॉन्च पैड भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ से आप मजीद जो है इक्लिप्स के नेटवर्क को एक्सप्लोर करें, जो ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं वो कर लें। मैं जो है ज़्यादा टाइम अब एयर ड्रॉप को नहीं दे पा रहा क्योंकि पोर्टफोलियो को मैनेज करने के ऊपर मेरा ज़्यादा टाइम चला जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जोरा के पोटेंशियल एयर ड्रॉप की। तो यहाँ पर भी कुछ एनएफटीज को हम मिंट कर रहे थे। बेस की तरफ से यहाँ पर एक एनएफटी लॉन्च हुई है जिसको आप मिंट कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस आपको यहाँ पर आना है, वॉलेट कनेक्ट करना है और जोरा का नेटवर्क या बेस का नेटवर्क चूज करके इस एनएफटी को मिंट कर लें। एक तो ये एनएफटी बेस वालों की तरफ से ऑफिशियल एनएफटी है, दूसरा ये जो जोरा प्लेटफॉर्म है ये भी यूज हो जाएगा और जोरा का जो एयर ड्रॉप है मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 महीने में हो जाएगा। तो जो कुछ काम की एनएफटीज आपको यहाँ पर दिखाई दें तो उनको मिंट कर लिया करें ताकि प्लेटफॉर्म यूज हो, जोरा के एयर ड्रॉप के लिए आप एलिजिबल हो और ये जो एनएफटीज हैं फ्यूचर में इनकी भी वैल्यू हो सकती है। तो भाई एयर ड्रॉप को लेकर इतना ही। अब हम बात कर लेते हैं ऑस्मोसिस की। ये जो अल्ट कॉइन है मैं इसका बड़ा बिलीवर हूँ। आने वाले 6 से 8 महीने में यहाँ पर मैं अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इनका वर्किंग प्रोडक्ट लाइव है। कॉस्मोस इकोसिस्टम में जितने भी टोकन्स ट्रेड करते हैं वो इसी डेक्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो इसका यूज केस है। अब इसके जो फंडामेंटल्स हैं उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, इसको मैं टेक्निकली आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा। जिन लोगों को फंडामेंटल्स की पड़ी है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो अलग से बना के रखी है, आप इस वीडियो को देखें। यहाँ पर 3 रीजंस मैंने आपके साथ शेयर किए थे जिसकी वजह से मैंने इस अल्ट कॉइन को बाय किया। फंडामेंटली प्रोजेक्ट के बारे में इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी बात कर लेते हैं टेक्निकल्स की। तो इस चार्ट में कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये जो रेड रेक्टेंगल यहाँ पर मैंने बना के रखा है इसका टाइम पीरियड आप नोट करें, 525 डेज, लगभग 1.5 साल का ये टाइम फ्रेम है। इसमें आपको एक चीज़ नोट करनी है, प्राइस एक्शन क्या है, साइडवेज और डाउन। उसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 महीने का ऐसा टाइम आता है जिसमें प्राइस जो है अपवर्ड मूव करती है। इस 2 से 2.5 महीने के अंदर ये जो अल्ट कॉइन है अपने बॉटम से अपने हाई तक 10x की रैली लगाता है। ये चीज़ मैं अपने पिछली वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब ये अल्ट कॉइन मूव करते हैं तो बहुत फास्टली मूव करते हैं। अब यहाँ पर आप देख लो कि 1.5 साल की जो प्राइस एक्शन है 2.5 महीने के अंदर ये उसको खा गया। अब ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 1 साल के अंदर 10 महीनों की प्राइस एक्शन है 300 दिन, मतलब कि 10 महीने। ये वाला जो रेक्टेंगल है, जो रेड रेक्टेंगल है, इसको आप देख लें।
मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग में टेक्निकली अगर ये $0.65 का रेजिस्टेंस दोबारा से ब्रेक करता है तो $2.5 तक जाने में इसको टाइम नहीं लगेगा। और ये जो रेजिस्टेंस है $2-2.5 के अराउंड, अगर आने वाले 1-2 महीने में हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये सीधा जो है $13 से $14 को टच करेगा। मतलब कि अभी की जो प्राइसेस हैं वहां से आप इजीली 20x का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जब इसमें रैली आएगी तो मैं जो है सेल नहीं करूंगा। जब ये ऊपर जाएगा 5x होगा तो थोड़ा सा सेल करूंगा, 10x होगा तो दोबारा से थोड़ा सा सेल करूंगा। ये स्ट्रेटजी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूँ। ये जो मेरा बुल मार्केट का इसका टारगेट है 12 से $13-14 के अराउंड, मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये इस प्राइस को टच करेगी। तो यहाँ पर मैं कैसे पहुंचा, फिब ट्रेंड एक्सटेंशन के हिसाब से ये बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। 1.61 का जो लेवल है तकरीबन $13 से $14 के अराउंड है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर हेड एंड शोल्डर की बात करो या डबल टॉप की बात करो, उस तरीके से अगर आप मेजर करना चाहो तो ये जो ब्लू वाली लाइन है यहाँ से मैं मेजर कर लेता हूँ। इसका जो बॉटम प्राइस है यहाँ तक हम चले जाते हैं। अब ये जो येलो लाइन है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो इसका ब्लू लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस है, जब ये इसको ब्रेक करेगा तो दोबारा से आप देखेंगे तो हमारे पास टारगेट कहाँ तक का आ रहा है, तकरीबन $13 से $14 का प्राइस का टारगेट आ रहा है। इस प्राइस को अचीव करने के लिए सबसे पहले 1.6-1.7 के अराउंड जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करना है, तो हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं इस बुल मार्केट में। तो ये थी ऑस्मोसिस की टेक्निकल एनालिसिस और मेरी प्राइस प्रेडिक्शन। इसमें बस एक फाइनल चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखें जब पिछली रैली इसमें आई थी तो उसमें जो पहला वीक था रिवर्सल का, वहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन उसके बाद जो सेकंड वीक था वहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट वॉल्यूम वाली कैंडल बनी। अभी भी आपको यही सिमिलरिटी यहाँ पर दिखाई देगी। सबसे पहले हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद जो सेकंड कैंडल बनी है वहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम वाली ग्रीन कैंडल बनी है। जो सेलर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सेल किया, लेकिन जो बायर्स थे वो ज़्यादा थे। जो भी सेलिंग हुई थी उसको बायर्स ने बाय कर लिया, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास ग्रीन कैंडल बनी। और ये जो बड़ा वॉल्यूम स्पाइक है ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा हैं। एक तरीके से आप इसको रिवर्सल का साइन कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड क्या था, पिछले 301 दिन से हम क्या कर रहे थे, नीचे आ रहे थे साइडवेज, रेड के ऊपर रेड कैंडल बन रही थी। तो ये जो है एक साइन है कि हम यहाँ से रिवर्स कर रहे हैं। सो आई थिंक ऑस्मोसिस को लेकर इतना ही। अब मैं आपके साथ 4 अल्ट कॉइन शेयर करूंगा जो कि मेरे पोर्टफोलियो में हैं। पहले 19 अल्ट कॉइन शेयर कर चुका हूँ, आज 4 मजीद अल्ट कॉइन शेयर कर रहा हूँ। लगभग मेरा जो पोर्टफोलियो है अब आपके सामने ओपन हो चुका होगा, क्योंकि आज 4 मजीद अल्ट कॉइन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो टोटल 23 अल्ट कॉइन्स ऐसे होंगे जो कि मेरे पोर्टफोलियो में हैं और मैंने आपके साथ शेयर किए। स्टार्टिंग विद द बिगेस्ट वन, दैट इज थीटा नेटवर्क। जैसे जैसे ये अल्ट कॉइन्स मैं शेयर करूंगा तो बड़े से छोटे अल्ट कॉइन की तरफ मैं जा रहा हूँ। पहला अल्ट कॉइन है थीटा नेटवर्क, जिसकी मार्केट कैप आप देख सकते हैं लगभग 2 बिलियन को ये टच करने वाला है। चार्ट आपके सामने है। इस अल्ट कॉइन को मैंने पिक किया है क्योंकि इनका वर्किंग प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट इनका पिछले साइकिल से लाइव है। अगर आप चाहें तो इनके प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, अपना GPU शेयर करके इनका एक टोकन है T-Fuel करके उसको अर्न कर सकते हैं। एक्सप्लोर करने को आप यहाँ पर आके काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने इस अल्ट कॉइन में क्यों इन्वेस्ट करके रखा है, तो भाई सिंपल है। यहाँ पर मैं देखता हूँ नैरेटिव क्या है। जब नए लोग आएंगे ना तो वो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, वो देखेंगे भाई AI का कॉइन है, ये जो है GPU की बात आ गई, अच्छा GPU, ओ रेंडर ने किस तरीके से परफॉर्म किया। बस इस तरीके से ये चलता है। नए लोग जब आते हैं तो जो नैरेटिव पहले चल चुका होता है उसी नैरेटिव के कॉइन्स वो ढूंढते हैं, और मेरे हिसाब से ये जो टोकन है काफ़ी सारे नैरेटिव में फिट बैठता है। अगर आप बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की तो उस कैटेगरी में भी आ जाएगा। AI की बात करो, रेंडरिंग की बात करो, यूट्यूब के अल्टरनेटिव की बात करो, मीडिया की बात करो, मतलब काफ़ी सारे नैरेटिव हैं जो कि यहाँ पर हिट होते हैं। अब ये जितने भी अल्ट कॉइन्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये किसी हिसाब से कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैंने अपने पोर्टफोलियो में ये चीज़ें रखी हैं, बस आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ कि उसके पीछे का मेरा माइंडसेट क्या है, किन चीज़ों को देख के मैंने अल्ट कॉइन्स को पिक किए हैं। इसका अगर हम पिछले 3 महीने का चार्ट देखें तो यहाँ पर क्लियरली जो इसका पिछला रेजिस्टेंस था उसको ये ब्रेक कर चुका है। तो ये साइंस हैं कि भाई यहाँ पर रैली आने वाली है। सेलिंग जो है अलोंग द वे में करता जाऊंगा। मैंने आपको बता के रखा है 5x 10x, यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा सेल करता जाऊंगा। लेकिन इस टोकन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैक्सिमम 10 से 15-20x का रिटर्न मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट कॉइन की हम बात कर लेते हैं जो कि है मीना प्रोटोकॉल। अगेन भाई ये सारी की सारी स्पेकुलेशंस हैं,
यहाँ पर जिस तरीके से मार्केट चलती है तो इसको मैंने क्यों चूज किया है, लोग यहाँ पर पता है क्या देखेंगे, अच्छा एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो कि 22 किलोबाइट का है बस, वरना टाइम के साथ ब्लॉकचेन का जो साइज है वो इंक्रीज होता जाता है। यहाँ पर क्या है कि इनका जो साइज है सिर्फ 22 किलोबाइट का है और ये हमेशा इतना ही रहेगा। तो एक यूनिक चीज है और इनके बेकर्स भी अच्छे हैं, अच्छी खासी इन लोगों ने फंडिंग उठाई थी। पिछले साइकिल का कॉइन है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पिछले साइकिल में इसमें जो भी रैली आई थी सिर्फ और सिर्फ आइडिया के ऊपर था। अभी यहाँ पर इनके जो है कुछ अपडेट्स आने वाले हैं, कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि लाइव होने वाले हैं। जब कॉइन मूव करना स्टार्ट करेगा, एक पंप उसमें आएगा तो फिर आपको हज़ारों न्यूज़ मिल जाएंगी कि भाई इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है। बाद में काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि सुई ने अभी जो मूव किया है अब सारे जो है उसके पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं समझता हूँ कि हाइप बनेगी। मैं देखता हूँ कि भाई कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट में ऐसा यूनिक होना चाहिए जिसमें मुझे लगे कि भाई फ्यूचर में इसमें हाइप बन सकती है। और जब हाइप बनती है तो अल्ट कॉइन्स बहुत तेज़ी के साथ भागते हैं, टाइम नहीं लगाते ये 10x होने में। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये भी अच्छा परफॉर्म करेगा, इसीलिए मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है। अब जो नेक्स्ट 2 अल्ट कॉइन्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हैं। एक तो वो नए अल्ट कॉइन है, दूसरा वो छोटे अल्ट कॉइन है। उनमें आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है लेकिन वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा है। थर्ड कॉइन हमारे लिस्ट का है पीक। ये जो है रिसेंटली लॉन्च हुआ है। फुल्ली डायल्यूटेड वैल्यूएशन की अगर आप बात करोगे तो 1 बिलियन के अराउंड है। इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई और मार्केट कैप यहाँ पर शो नहीं हो रही, लेकिन जो रिसर्च मैंने की है ये जो है 100 मिलियन की मार्केट कैप का कॉइन है, मतलब कि उससे नीचे है इसकी मार्केट कैप। डीप इन कैटेगरी में ये कॉइन आता है डिसेंट्रलाइज्ड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आप चीज़ों को पीयर टू पीयर ट्रेड करें, बीच में कोई मिडिल मैन ना हो। अब यहाँ पर ये काम क्या कर रहे हैं भाई, एनर्जी जो है एक जगह से दूसरी जगह पीयर टू पीयर ट्रेड हो पाए, मोबिलिटी हो, कनेक्टिविटी हो, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर इनका फोकस है। प्रोजेक्ट को अगर आपको समझना है या डीप इन नैरेटिव को आपको समझना है तो ज़बरदस्त एक वीडियो इन्होंने बना के रखी है। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि ये डीप इन नैरेटिव क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्यों कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जो भी लेन देन हो पीयर टू पीयर हो, बायर और सेलर के बीच में कोई तीसरा मिडिलमैन ना हो। पीक टोकन की स्टेकिंग भी यहाँ पर लाइव है। मैंने अभी तक इसको ट्राई आउट नहीं किया, ना ही इसकी स्टेकिंग के ऊपर रिसर्च की कि भाई कितने दिन का अनलॉक होता है। अभी यहाँ पर मैंने स्टेकिंग नहीं की, लेकिन एक चीज़ आप नोट करें, तकरीबन 900 मिलियन यहाँ पर लॉक्ड है। टोकन की फुल्ली डायल्यूटेड वैल्यूएशन कितनी है, तकरीबन 1 बिलियन के अराउंड, जिसमें से तकरीबन 900 मिलियन जो टोकन्स हैं वो यहाँ पर स्टेकिंग के थ्रू लॉक्ड हैं। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो स्टार्टिंग में सेलिंग प्रेशर थी वो आहिस्ते आहिस्ते ये एब्जॉर्ब कर रही है। मुझे भी यहाँ पर कोई जल्दी नहीं है। इनिशियली मैंने इसके अंदर छोटा सा अमाउंट डाल दिया है। आप एक चीज़ याद रखें, जब आपको किसी चीज़ के अंदर पोटेंशियल दिखाई दे तो छोटा मोटा पैसा जो है ना उसी वक्त उसके अंदर थ्रो कर दें। बाद में मजीद रिसर्च करें, अगर आपको लगे कि भाई आपका डिसीजन सही था तो उसके अंदर मजीद पैसा आप डाल सकते हैं। फंडिंग की अगर आप बात करेंगे तो तकरीबन 43 मिलियन इन्होंने उठाए हैं। टोकनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 54 मंथ तक यहाँ पर आहिस्ते आहिस्ते जो है टोकन्स मार्केट में आएंगे। मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि आने वाले 3 से 6 महीने में इसके जो टोकन सर्कुलेटिंग में होंगे 500 मिलियन के अराउंड होंगे। अभी की बात नहीं कर रहा, आने वाले 6 महीने की बात कर रहा हूँ। आने वाले 6 महीने में जो टोकनॉमिक्स है उसके हिसाब से 500 मिलियन टोकन्स जो है मार्केट में होंगे। तो मार्केट कैप तकरीबन 125 मिलियन के अराउंड बनती है। अभी इसकी मार्केट कैप 100 मिलियन से नीचे होगी। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने गैदर की है उसकी बुनियाद के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। इनका जो फंडिंग हुआ था, मतलब कि जो टोकन सेल हुआ था, पब्लिक सेल की बात कर रहा हूँ, तकरीबन 7 सेंट के अराउंड लोगों ने बाय किया था। तो 3x वो जो है अभी प्रॉफिट में है। लेकिन 3x कुछ भी नहीं होता। जो फंडिंग राउंड्स होते हैं, जो पब्लिक सेल्स होते हैं, वहाँ पर 10, 20, 50 इवन 100x तक का लोगों को प्रॉफिट होता है। सो दिस इज माई थर्ड कॉइन इन द लिस्ट। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल कॉइन की, जो कि आता है गेमिंग कैटेगरी से, जिसका नाम है पोर्टल। अगेन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि भाई ये चीज़ें रिस्की हैं। छोटा कॉइन है, यहाँ पर अगर ये चला तो बड़ा ही ज़बरदस्त रिटर्न देगा, 30, 40, 50x का रिटर्न देगा। लेकिन अगर नहीं चला तो कम्प्लीटली आपका पैसा डूब भी सकता है। इसीलिए यहाँ पर मैंने वीडियो बना के रखी है कि आपको पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है। ये वाली वीडियो आपको मिस नहीं करनी। जो भी लोग हैं आप इस वीडियो को देख लें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। रिस्क को कैसे मैनेज करना है, कितने टोकन्स अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं, किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाना है, सभी चीज़ें इसके अंदर मैंने कवर करी हैं। ठीक है, तो ये जो फाइनल कॉइन है, यहाँ पर भी स्टार्टिंग में काफ़ी सारे अनलॉक्स हुए थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारी सेलिंग प्रेशर थी।
अभी यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है और मेरी अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पर ब्रेकआउट आने वाला है। कॉइन के अगर फंडिंग की हम बात करें तो तकरीबन 29 मिलियन इन्होंने उठाए हैं। ये कोई मामूली फंडिंग नहीं है मेरे भाई। ओंडो की अगर आप फंडिंग देख लो यार, उसकी फंडिंग कितनी है, यहाँ पर हम टाइप करके देख लेते हैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। आप उसकी फंडिंग देखें 46 मिलियन की इसकी फंडिंग है। फुल्ली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन कितनी है, तकरीबन 10 बिलियन। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसमें आपने देखा कितनी फंडिंग थी, 29 मिलियन की इसकी फंडिंग है। आप इसके मार्केट कैप को देखें तकरीबन 300 मिलियन, जो कि फुल्ली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है। जब सारे टोकन्स मार्केट में आ जाएंगे ये तब की बात हो रही है। अभी की इसकी मार्केट कैप 52 मिलियन। वेस्टिंग शेड्यूल की बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में काफ़ी सारी इन्फ्लेशन थी जो कि टोकन के प्राइस में शो हो रही है, जिसकी वजह से टोकन का जो प्राइस है अभी काफ़ी ज़्यादा नीचे डाउन है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर थी। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर अब ये ब्रेकआउट आएगा। बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर इसने एब्जॉर्ब कर ली है। प्रोजेक्ट जो है फंडामेंटली कनेक्शन वाइज काफ़ी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, गेमिंग प्रोजेक्ट है। नैरेटिव भी ऐसा है जिसकी हाइप बनेगी, और अगर ना भी बनी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो कॉइन्स हैं जैसे कि पोर्टल हो गया, जैसे कि पीक हो गया, ये जो छोटे छोटे कॉइन्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में छोटे साइज़ में है। मतलब कि चले तो ज़बरदस्त, अगर ना भी चले तो मेरे पोर्टफोलियो को कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस मैंने इनको क्यों रखा हुआ है, क्योंकि पोर्टफोलियो को बैलेंस करना है। सारे बड़े बड़े चीज़ें मैं नहीं उठा सकता। कुछ चीज़ें रिस्की भी होनी चाहिए, कुछ चीज़ें मिड रेंज वाली भी होनी चाहिए, और कुछ चीज़ें बड़ी भी होनी चाहिए। ये चीज़ मैंने इस वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके रखी है कि कहीं से मुझे 5x लेना है, कहीं से 10x लेना है, कहीं से 20x लेना है, कहीं से 40x। हर किस्म का कॉइन जो है आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बैलेंस्ड पोर्टफोलियो होना चाहिए। वेटेज के हिसाब से भी बैलेंस रखना है, और मार्केट कैप के हिसाब से जो कॉइन्स उठा रहे हो उस हिसाब से भी आपको बैलेंस करना है। तो भाई आज के वीडियो में 4 अल्ट कॉइन्स मैंने आपके साथ मजीद शेयर किए हैं। अब इसमें से 2 ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की हैं, क्योंकि छोटे हैं। ये चीज़ें मैं शेयर नहीं करना चाहता। पोर्टफोलियो की हर चीज़ हर किसी के साथ मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो मैंने सोचा कि भाई 2 कॉइन जिसमें मुझे पोटेंशियल दिख रहा है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अलग अलग नैरेटिव से हैं। जैसे कि पिछले जो 13 कॉइन्स मैंने बताए हैं, गेमिंग नैरेटिव का मैंने आपको नहीं बताया था, तो गेमिंग नैरेटिव में एक ऐसा कॉइन मैंने आपको बता दिया जिसमें मुझे पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। चला तो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देगा, लेकिन रिस्क भी आपको समझना है, ठीक है। अगर ना चला तो आपके पोर्टफोलियो के ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अब आप मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सपोर्ट दिखाएं। ट्विटर के ऊपर मुझको फॉलो करके रखें, वहाँ पर जो पोस्ट मैं करता हूँ उनको काइंडली रीपोस्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। मैं आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट बनाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।